brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त एक मुद्दे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से शंकराचार्य पर बटुकों के कुकर्म जैसे बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में से ही एक आरोप था शंकराचार्य का 5 मंजिला आश्रम और उसमें एक स्विमिंग पूल को लेकर तरह तरह की बातें आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से कही गई। इस पर पहली बार शंकराचार्य ने खुद जवाब दिया। सुनिए एक बार आप भी गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा। ऐसा है कि शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। जहाँ तक 5 मंजिला होने की बात है, ये ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई जेब में रख करके छिपा ले कि ये 5 मंजिला है कि 3 मंजिला है कि 8 मंजिला है। ये तो दूर से ही दिख जाता है। और जहाँ तक शीश महल होने की बात है, शीश महल होना माने शीशे लगे होना, ये अच्छाई है कि बुराई है। अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें शीशा लगा है, पारदर्शी है कि बाहर का व्यक्ति भी अंदर झांक सकता है, तो ये तो आश्रम के लिए एक अच्छाई होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। शीशा लगा हुआ है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी देख रहा है, एक दूसरे लोग देख रहे हैं, कोई छिप करके यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। तो जो इस मठ का गुण है, शीशा लगा हुआ छिपा हुआ ना होना, उसको दुर्गुण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है, तो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज़्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, तो वो गिर न जाएं चलते समय। इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सकें। दरअसल आरोप लगाया गया था कि आश्रम 5 मंजिला है, लेकिन जब यूपी तक की टीम मौके पर पहुंची तो स्थिति पूरी तरीके से अलग थी। विशेष प्रतिनिधि के मुताबिक आश्रम मुख्य रूप से 3 मंजिला है। भूतल प्रवेश करने पर गैलरी और शंकराचार्य का पूजन स्थल है, जहां वो लोगों से मुलाकात करते हैं। पहली मंजिल यहाँ वेद पाठी बच्चों के रहने की यानी कि हॉस्टल की व्यवस्था है। दूसरी मंजिल यहाँ बच्चे वेद पाठन करते हैं और इसी हिस्से में उनके भोजन यानी किचन की व्यवस्था है। ऊपरी हिस्सा यहाँ पूर्व पीठाधीश्वर का सत्संग हॉल था और वर्तमान में शंकराचार्य के रहने का स्थान है। आपको बता दें कि जब यूपी तक की टीम ग्राउंड पर पहुंची थी तो आश्रम में शीश महल होने के आरोप पर देवेंद्र पांडे ने कहा था कि अंदर केवल शीशे के कुछ पार्टीशंस लगे हुए हैं, जिसे शिकायतकर्ता ने शीश महल का नाम दे दिया है। वहीं स्विमिंग पूल के दावों पर भी उन्होंने भी वही कहा था जो शंकराचार्य की ओर से कहा गया, यानी ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के घुटनों में तकलीफ थी और डॉक्टर्स ने उन्हें चलने की सलाह दी थी। शरीर भारी होने के कारण वो चल नहीं सकते थे, इसीलिए एक हौदा जैसा बनवाया गया ताकि वो उसमें बैठकर हाथ पैर चला सकें। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद से उसमें रद्दी कागज और अनुपयोगी सामान भरा हुआ है। चलिए एक बार पूरा विवाद भी समझ लेते हैं कि आखिर जिस विवाद के चलते पूरे देश में चर्चा है वो है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2 से 3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। माघ मेले से शुरू हुआ ये गंभीर विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। नाबालिग के यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराओं में घिरे स्वामी जी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की है। गौरतलब है कि शंकराचार्य को लेकर पूरे विवाद की शुरुआत प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन से हुई, जब शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात आरोपी बनाए गए। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश करने का आरोप लगाया। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।
इन आरोपों और जवाबों के बीच माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। एक ओर आशुतोष ब्रह्मचारी के संगीन आरोप है, तो दूसरी ओर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्पष्ट इनकार और खुली सफाई। सवाल सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं का भी है जिन पर लाखों लोगों की आस्था टिकी है। ऐसे में जरूरी है कि ना आरोपों को हल्के में लिया जाए और ना ही बिना जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। सच सामने लाने की जिम्मेवारी जांच एजेंसियों की है और पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेवारी संबंधित पक्षों की, क्योंकि जब मामला आस्था से जुड़ा होता है तो हर शब्द, हर बयान और हर कदम मायने रखता है। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और सच की परत आखिर कब तक खुलती है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।